खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो सूफियाना कवि थे और मशहूर सूफी संत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। उनका जन्म 1253 में एटा में हुआ। खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम लोकप्रिय कवि माना जाता है। खुसरो हिंदी, फारसी, तुर्की समेत कई भारतीय भाषा के ज्ञाता थे। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही वे शायरी और रुबाइयां लिखने लगे थे। कहते हैं कि उन्होंने 99 किताबें लिखी। हिंदी में उनकी पहेलियां, मुकरियां बहुत लोकप्रिय हुईं। उन्होंने अपनी एक ही गजल में एक से ज्यादा भाषा का प्रयोग कर शायरी को नया अंदाज दिया। हजरत अमीर खुसरो की शख्सियत वो शख्सियत है जिसने कौमी यकजहती की बुनियाद डाली। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैनी सबको मिलाकर और अरबी, फारसी, तुर्की में संस्कृत, प्राकृतें, अपभ्रंश, खड़ी बोली, मागधी, मैथिली, सूरसैनी, ब्रज भाषा, अवधी, इन सब की आमेजिश करके हिंदुस्तान की पहली वो लैंग्वा फ्रेंका जबान आम फहम पैदा की, बनाई। खुसरो ने गजल, दोहे, पहेली, मुकरी, गीत आदि के क्षेत्र में हाथ आजमाया। खुसरो सिर्फ शायरी ही नहीं बल्कि संगीत में भी दिलचस्पी रखते थे। खुसरो ने भारतीय संगीत में तराना, कौल और कलबाना की इजाद की। साथ ही कई भारतीय रागों का अपना रंग भी दिया। शाम के वक्त गाया जाने वाला राग ऐमन कलियान को खुसरो ने ही खोजा। कहते हैं सितार पर तीसरा तार खुसरो ने ही चढ़ाया। सबको एक करने वाली महजब तहजीब, ये जो खुसरो की देन थी, वही उसी अंदाज में गांधी, नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, अम्बेडकर ने आजादी के बाद उसी को आजाद हिंदुस्तान के आईन में शरीक किया। खुसरो को हिंदुस्तान की गंगा जमुनी संस्कृति की विरासत के तौर पर जाना जाता है। खुसरो ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया, जिसे आज भी आम करने की बेहद जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।